ओके, सर्वलेट, बेसिकली सर्वलेट ये, अगर डेफिनेशन पूछा जाए सर्वलेट का, इट इज, नाम में ही है सर्वर, तो इट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन. सर्वलेट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो हाँ सर. सर्वर साइड एप्लीकेशन मतलब क्या है? जैसे अभी हम मैं बोल रहा हूँ कि सर्वर साइड एप्लीकेशन है, तो वैसे क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी होते हैं क्या? तो हाँ, डेफिनेटली होते हैं. सर्वर साइड एप्लीकेशन एज वेल एज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी होते हैं. सर्वर साइड एप्लीकेशंस ये एस एस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में वर्क होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, और क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सी एस एस में वर्क होते हैं, दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. तभी दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्वलेट सर्वर साइड एप्लीकेशन मतलब ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा? तो सर्वर पर ही होगा. कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्वर है, इस सर्वर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग 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 तरीके से मॉड्यूल्स हैं, मतलब एप्लीकेशन है. ये एक छोटा सा क्लाइंट है. क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्वर को एक रिक्वेस्ट दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स. तो एडिशन ऑफ नंबर अगर सर्वर खुद कर रहा है कि ये इसने जो दो नंबर दिए हैं उसको ये खुद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है एडिशन करके, और रिस्पॉन्ड में फाइल एज अ HTML का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रहा है. तो अगर एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे हो रहा है तो उस टाइप के एप्लीकेशन को सर्वर साइड एप्लीकेशन कहते हैं, या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं. अभी सर्वर साइड जैसा है वैसे ही क्लाइंट साइड भी है, कि अगर सेम सिनारियो, सर्वर के पास मॉड्यूल्स है, क्लाइंट ने एडिशन के लिए रिस्पॉन्ड किया कि मुझे ऐड करना है 2 और 3, सर्वर ने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया, सर्वर ने खुद के पास एग्जीक्यूट नहीं किया, सर्वर बिजी है. तो सर्वर ने कहा कि मेरे पास एडिशन का मॉड्यूल है, वो एडिशन का मॉड्यूल ही पूरा का पूरा तुम अपने पास ले लो. तो ये एडिशन का मॉड्यूल यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ. तो अगर कोई स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड मतलब क्लाइंट मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, या फिर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कहते हैं. यहाँ तक क्लियर दोनों में? यस सर. ओके, तो सर्वर साइड एप्लीकेशन सर्वर के यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा. तो हमें, अगर मैं वेब एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ तो मुझे C:/ इस तरीके से लोकल URL या लोकल एड्रेस नहीं मिलेगा. तो मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट :8080 समथिंग एंड इस तरीके से URL, जैसे सर्वर साइड से एग्जीक्यूशन हो रहा है इस तरीके से दिखेगा. बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैंने एक HTML पेज लिखा, C ड्राइव पे सेव किया, जब भी उसको ओपन करूंगा तो मुझे एड्रेस बार पे C:/ और अपना फाइल का नाम दिखेगा. लेकिन अगर वही चीज में अगर सर्वर साइड से एग्जीक्यूट करूं तो URL में मुझे लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर दिखेगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी बिकॉज अपने पास एक ही मशीन होगा तो एक ही मशीन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. सर ये जो ये देखो टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, ये C:/user फिर आपका नाम फिर डेस्कटॉप, ये क्या है? ये वही है क्या? ये एग्जीक्यूशन करने के बाद हमें एड्रेस बार पे यहाँ पे देखा, ये जो C यूजर डेस्कटॉप दिख रहा है ये क्लाइंट साइड है. ये वाला जो चीज दिख रहा है, वेट मैं वहाँ पे, ये वाली जो चीज दिख रही है ये जो है ये URL है. और ये URL ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अगर C:/ है, मतलब ये जो फाइल में ओपन कर रहा हूँ ये कहाँ पे है? तो C ड्राइव पे ही है. तो ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो रहा है. लेकिन अगर उसी के जगह पे अगर मैं, ये सामने जो वेब पेज ओपन हो रहा है, तो वेब पेज में C URL में क्या दिख रहा है? कोई C ड्राइव वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पे HTTP समथिंग : और पूरा वेब एड्रेस दिख रहा है. तो ये बता रहा है कि एक व्हाट्सएप का सर्वर ऑन है और उस सर्वर पे ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, और मुझे सिर्फ एक HTML के फॉर्म में ऑब्जेक्ट दिख रहा है.
क्लियर? ये जो सर पेज दिख मतलब रहा है जैसे वो आगे सी लिखा आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो सी लोकल एस ड्राइव, एस में वो सी ड्राइव में वो हो रहा है, जी मीन्स वो क्लाइंट साइड सर्वर क्लाइंट में है साइड हो क्या? रहा है, यस क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट और हो रहा है, ऐसा ये लॉग सा बना है तो इसका मतलब है कि वो HTML सर्वर में है। साइड है, सर्वर साइड में है। ओके। क्लियर? ओके, सो आगे चलते हाँ हैं। सर। आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इट इज ए सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टॉपिक। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग समझ में आ रहा है सब लोगों को? एवरीवन प्लीज आंसर। ओ। ओ। ओके, तो अगर CSS अगर पूछा, फर्स्ट टॉपिक, इट इज क्लाइंट साइड scripting, then execution done at client machine। इसका डायग्राम भी बता देते हैं। ये एक सर्वर है, सर्वर के पास कुछ मशीन्स है, एक छोटा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट रिक्वेस्ट दे रहा है एडिशन के लिए, लेकिन सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर अपने मॉड्यूल्स में से एक एडिशन का मॉड्यूल ही पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा और आंसर मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूशन अगर क्लाइंट साइड पे हो रहा है तो उसको CSS कहेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहेंगे। तो अब इसके बेनिफिट क्या है, सर्वर फ्री रहता है, पहला बेनिफिट। ठीक है, देन दूसरा बेनिफिट कि अगर मैंने एक बार रिक्वेस्ट सेंड की, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने बहुत बार PDF वर्ड टू PDF या PDF टू वर्ड कन्वर्ट किया रहेगा, तो हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखते हैं क्या, वर्ड टू PDF वाला, या डायरेक्टली ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं? ऑनलाइन कन्वर्ट करते हो। तो एक ही बार अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना मेमोरी क्यों बर्बाद करूं? उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली इंटरनेट पे यूज करके वेब सर्विसेज यूज करूं। तो मैं अगर यहीं पे गूगल ही करूँ, सिंपल ऑनलाइन वर्ड टू, देखो तो यहाँ पे आई लव PDF करके एक साइट है, उस पर क्लिक कर रहे हैं, साइट ओपन हो रहा है, यहाँ पे वर्ड फाइल सेलेक्ट करो, कंसिडर करो कि ये कोई तो भी है, कर रहे हैं हम लोग कन्वर्ट टू PDF। ये PDF हो गया, वर्ड टू PDF कन्वर्ट हो रहा है, डाउनलोड भी हो जाएगा थोड़ी देर में। बट अभी इस प्रोसेस में मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया क्या? यहाँ पे देखो अपने को रिस्पॉन्ड भी मिल गया, ये .pdf से सेव है, ये वाली फाइल .pdf से सेव होके अपने को मिल रही है। तो लेकिन अभी जो मैंने एक प्रोसेस की, वर्ड फाइल सिलेक्ट किया और ये PDF फाइल अपने को सामने मिल रही है पूरा का पूरा। तो ये PDF फाइल किससे मिला, मैंने ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ना मेरे मशीन पे कोई लोड दिया, मैंने सिर्फ एक ब्राउजर ओपन किया, कोई भी ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन है मेरे पास, मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करके मुझे डायरेक्टली आउटपुट दिया। तो ये जो है, ये है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे सर्वर बिजी है। क्लियर? इस साइड पे अभी जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे सर्वर बिजी है। लेकिन अगर मैं कोई चीज, यही सिनारियो अगर मुझे एक बार नहीं करना है, मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, मेरा एक शॉप है समझो, जो वर्ड टू PDF ही कन्वर्ट कर रहा है, और दिन में 100-200 लोग आ रहे हैं, तो हर बार मैं नेट से कनेक्टेड रहूँ क्या, हर बार सॉरी हर बार मैं नेट से कनेक्ट करके सर्वर से डिपेंड रहूँ क्या? तो अगर सर्वर बीच में ही डाउन हो गया तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा क्या अपना, होगा कि नहीं नहीं। होगा? नहीं। नहीं होगा। तो मुझे इंडिपेंडेंटली वर्क करने की जरूरत है, तो वो टाइम पे मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बेटर यूज करूंगा।
कि मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है मेरा, वो मैं खुद डाउनलोड कर दूंगा। ये वाला सॉफ्टवेयर अपने मशीन पे मैं डाउनलोड कर दूंगा। अगर मैंने डाउनलोड कर दिया तो यहाँ पे मैं एन नंबर ऑफ टाइम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकूंगा। बाद में अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी रहा तो भी मैं एन नंबर ऑफ टाइम उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, कि अगर सर्वर फ्री है पहली चीज़, उसके बाद अगर मैंने डाउनलोड करके अपने पास से एग्जीक्यूट करके रखा तो मैं एन नंबर ऑफ टाइम उसको यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर? सर्वर पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन। सर हे लिहायचंय का? स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा, ठीक है, सर्वर पे डिपेंड नहीं है। ये चीज़ें समझी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। हो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। डन। डन सर। तो जैसे ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग था, वैसे ही हम लोग अभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी देखते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूशन, सबसे पहले पहला टॉपिक, इट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा? सर्वर है, खुद का मशीन है, क्लाइंट है छोटा, उसने एक एडिशन का प्रोग्राम फंक्शन डिमांड किया, उसके मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ से एडिशन का आंसर इन HTML फॉर्म में क्लाइंट को मिल रहा है। तो क्लाइंट को डायरेक्टली आंसर ही मिल रहा है, स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आंसर मिल रहा है कि आंसर इज फाइन। तो अभी यहाँ पर इस पे फायदा क्या है कि अगर मैं सर्वर हूँ तो मुझे क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लाइंट किस तरीके का है, क्लाइंट के पास सॉफ्टवेयर कौन से यूज हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक जावा में प्लेटफॉर्म, जावा पे कोड है, ये कोड जो है कंसिडर करो कि जावा का है और क्लाइंट के पास JDK नहीं है, तो ये जावा वाला फाइल अगर मैं क्लाइंट को सेंड करूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा क्या? क्लाइंट के पास JDK नहीं है और जावा का फाइल में सेंड कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट होगा? नाही। नहीं। तो ये चीज प्रॉब्लम है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में, कि क्लाइंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन सर्वर के पास नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और मशीन का मेमोरी यूटिलाइजेशन क्लाइंट साइड पे ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्लाइंट फ्री है, फ्री फ्रॉम मेमोरी, फ्री फ्रॉम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक PDF डाउनलोड किया विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर, तो मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की और डायरेक्टली मुझे आंसर मिला। तो क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट फ्री रहता है, उसको मेमोरी नहीं यूटिलाइज करने की जरूरत है, उसको ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है। सिर्फ एक ही जरूरत है, जो इंटरनेट कनेक्शन और सर्वर की अवेलेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ सर्वर अवेलेबल ही रहते हैं, सर्वर का काम ही अवेलेबल रहना, और इंटरनेट कनेक्शन है तो ये एक ही ड्रॉबैक बोल सकते हो कि कनेक्शन कंपलसरी चाहिए। बट अगर मैं हेवी एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ या हेवी एप्लीकेशन काम कर रहा हूँ तो क्लाइंट को मैं हर बार बोलूंगा कि हेवी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो हेवी वर्क करने के लिए। नहीं। ऑनलाइन गेम खेले हो कभी? हाँ खेला ना सर। गेम नहीं खेले हो? खेला है सर, ऑनलाइन गेम खेला है। कुणाल, हाँ आवाज सर। नहीं आ रहा। हेलो हेलो। आ रहा है सर। येतोय सर आवाज। अरे यार, सच्ची में आवाज नहीं आ रहा, बोलो जरा धनंजयनी, वापस। तेरे को मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। ठीक है। हाँ सर, खेला है। सो ऑनलाइन गेम और डाउनलोडेड गेम में डिफरेंस क्या है कि अगर हेवी गेम है, अगर हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं तो मुझे सिर्फ नेट कनेक्शन की जरूरत है, डाउनलोड ग्राफिक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं। ऑनलाइन मूवी वगैरह भी देखना है तो वो भी हम लोग डायरेक्टली HD में देख सकते हैं अगर नेट कनेक्शन अच्छा है तो। वही अगर मैं हम्म। डाउनलोड करूँ, एक 8 GB का मूवी डाउनलोड करूँ, तो उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी रहता है। तो सॉफ्टवेयर वीडियो प्लेयर लगेगा जो 8 GB वाला फाइल चलाए, रैम लगेगा जिसमें 8 GB वाला फाइल स्टोर हो जाए। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लाइंट साइड पे बहुत है।
अगर मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचूं। बट सर्वर के पास तो ये सारी चीज ऑलरेडी है, इसीलिए तो ये सर्वर है। तो बड़ी एप्लीकेशंस करनी है, हेवी एप्लीकेशंस करनी है, तो वो टाइम पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो फॉर हेवी यूज, हेवी एप्लीकेशन के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज बेटर। व्हाई? बिकॉज ये क्लाइंट को मेमोरी और सॉफ्टवेयर से फ्री कराता है। ओनली व्हाट इज रिक्वायरमेंट, नेट की जरूरत है, सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है, बस, बाकी और किसी की जरूरत नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे याद क्या क्या रखना है, क्लाइंट रिक्वेस्ट दे रहा है, सर्वर HTML फॉर्म में आंसर दे रहा है। HTML फॉर्म में, HTML फॉर्म मतलब क्या, डायरेक्टली कोई भी ब्राउजर पे वो एग्जीक्यूट कर सके। अभी इसका और एक फायदा है, एडिशनल फायदा क्या, कि वो क्रॉस या इंटर ऑपरेटिविटी भी कर सकता है। इंटर ऑपरेटिव मतलब क्या, मैं ये क्लाइंट को हटा रहा हूँ, क्लाइंट के यहाँ पे मैंने कंप्यूटर हटा दिया और एक सादा मोबाइल रखा। चलो और सादा कर देते, इसको बटन वाला मोबाइल बनाते, स्मार्ट मोबाइल भी नहीं यूज करते, बटन वाला मोबाइल। तो बटन वाले मोबाइल पे ये चीज एग्जीक्यूट होगी क्या, तो ये डेफिनेटली होगी, बिकॉज क्लाइंट मेमोरी सॉफ्टवेयर सबके ऊपर फ्री है। तो उसको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो कोई भी बटन वाला मोबाइल भी रहे जिसके पास एक ब्राउजर रहेगा, वो ब्राउजर ओपन करेगा, साइट को ओपन करेगा और वहां पे एग्जीक्यूशन कर देगा। जैसे शुरू में फेसबुक हम लोग ब्राउजर से ओपन करते थे, ब्राउजर ओपन करके फेसबुक यूज करते थे। अभी हम लोग फेसबुक के एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्क कर रहे हैं, और अगर डायरेक्ट ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं तो हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं। तो एग्जांपल दोनों का, क्लाइंट साइड पे यूट्यूब का ऐप, तो यूट्यूब एप्लीकेशन में मेरे मोबाइल में डाउनलोड करूंगा और यूज करूंगा। और वही चीज अगर मैं सर्वर साइड के लिए जाना चाहूँ तो मैं यूट्यूब से YT.com, यूट्यूब का .com, डायरेक्टली सर्वर से, मैं ब्राउजर से ही सारी की सारी चीजें देखता हूँ। तो एप्लीकेशन में होता क्या है, अगर एप्लीकेशन में कुछ मैं यूज करूँ तो एप्लीकेशन मेमोरी खा रहा है ज्यादा। अगर मैं हेवी फाइल डाउनलोड करके रखूँ तो मेरा जो स्टोरेज है वो जा रहा है। लेकिन अगर ब्राउजर पे वर्क कर रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ब्राउजर पे सिर्फ ब्राउजर का मेमोरी जा रहा है, बाकी सब चीजें मुझे एज इट इज HD दिख रही है। क्लियर? डिफरेंस समझा दोनों में? हो सर। ओके, आगे चलते हैं। सर एग्जाम में मेनली प्रोग्राम्स आते हैं कि ऐसा थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? MCQ रहेगा पूरा का पूरा, प्रोग्राम पूछेंगे लेकिन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस ऐसे पूछेंगे। नहीं मतलब जैसे प्रोग्राम के आउटपुट ज्यादा पूछेंगे कि थ्योरी में कि ये क्या होता है वो क्या होता है ऐसा पूछेंगे? थ्योरी भी पूछ सकते हैं, प्रोग्राम का थोड़ा कम रहेगा। ओके। कंसेप्ट क्लियर सर होने कितने जरूरी है। एमसीक्यूज आएंगे? सर कितने एमसीक्यूज आएंगे? सारे के सारे MCQ ही है ना। नहीं मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे? वो देखना पड़ेगा, थोड़ा पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा, बट सारे के सारे MCQ ही है। और एक फाइल भेजा था मैंने, मतलब मैंने सर को भेजा था, सर ने आपको भेजा शायद। नहीं सर कोई PDF, फाइल नहीं आया हमको। PDF नहीं भेजा? ठीक है, नहीं। मैं शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर वो उतना भी करो तो भी बहुत है ओके। एक्चुअली, बट वो एक्चुअल में वो बहुत है। ओके। दैट इज मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सर वो क्या बोलते हैं अपना जो अपने निराली या टेकमेक्स के पीछे जो एमसीक्यूज वगैरह है, अगर वो किए तो कुछ आएगा क्या उसमें से, मतलब कुछ नहीं, आ मैं सकता जो है क्या? मैं जो सेंड करूंगा वो करो, वो फाइनल है। ओके। ओके ओके सर। उतना ही करो, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर चलो। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट ही बाकी है। स्नेहा सेला। ओके, तो बेसिकली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो समझ में आया। अभी हमें अगर सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है तो अभी प्रॉब्लम क्या है, कि अभी अगर मुझे कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखना है तो मुझे दो चीजें की जरूरत है। एक मुझे जरूरी है सर्वर, और एक जरूरी है क्लाइंट। तो समझो कि अभी हम लोग स्टूडेंट है,
तो हम लोग दो दो लैपटॉप लेंगे क्या? एक सर्वर बनाएंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे, और यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसको सेंड करेंगे नेटवर्क बना के। पॉसिबल है हर एक बच्चे को दो दो लैपटॉप परचेस करना? नहीं। नहीं। तो हम लोगों के पास दो लैपटॉप का ऑप्शन नहीं है, तो ये तो प्लान कैंसिल। तो अभी हमें क्या करना है, एक मिनट। हम्म, कोई इन आउट हो रहा है शायद। ओके, नो इशू। तो अभी एक लैपटॉप के ऊपर हम लोग सर्वर का भी काम और क्लाइंट का भी काम किस तरीके से करें? तो हम लोग क्या करेंगे, इस लैपटॉप के ऊपर एक वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। वर्चुअल सर्वर मतलब सॉफ्टवेयर बेस। सॉफ्टवेयर बेस मतलब यहाँ पे टॉम कैट, ये एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है। ये किसके लिए काम करता है? ये एक वर्चुअल सर्वर बना के देता है। वर्चुअल सर्वर मीन्स एक अपने ही मशीन को, सेम मशीन को एज अ क्लाइंट और सेम मशीन को एज अ सर्वर। तो एक्चुअल में ये है क्लाइंट, सामने भी चीज दिख रही है, एक्चुअल में है क्लाइंट। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉम कैट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो टॉम कैट क्या बोल रहा है? टॉम कैट सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर है। तो वो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर के अंदर ही इस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और यहीं से रिस्पॉन्ड अपने को मिलेगा। तो एक ही मशीन पे सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम करने के लिए हमें एक सर्वर एप्लीकेशन की जरूरत है। और सर्वर एप्लीकेशन कौन सा है? तो वो है टॉमकैट। क्लियर? टॉमकैट समझा? इसीलिए उसको टॉमकैट सर्वर भी कहते हैं। ये देख यहाँ पर है, इसीलिए उसको टॉमकैट सर्वर भी कहते हैं। तो टॉमकैट सर्वर क्या है वो समझा? टॉमकैट सर्वर इज क्लियर टू ऑल? हो सर, म्हणजे सर तेच वापस ना से समझाओ ना सर, मेरे को समझा हाँ नहीं। ठीक। ओके, धनंजय कुछ बोल रहे थे? म्हणजे सर एकाच सर्व्हर मध्ये क्लायंट आणि सर्व्हर दोन्ही असेल दोनों एकाच एक ही डिव्हाइसमध्ये. मशीन में। बराबर, एक ही मशीन पे मुझे क्लाइंट का भी काम करना है और सर्वर का भी काम करना है। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे टॉमकैट या टॉमकैट सर्वर। तो टॉमकैट इसी मशीन को एज अ सर्वर भी काम करने के लिए बोलेगा और इसी मशीन को क्लाइंट काम करने के लिए बोलेगा। तो जब भी हम लोग सर्वलेट, जेएसपी, ये वाली चीजें एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें लोकल होस्ट से ही मिलेगा। मतलब जो भी एप्लीकेशन का आउटपुट है वो लोकल होस्ट से ही मिलेगा, बट सेम मशीन को यूज करके, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर को अप्लाई करके। यहाँ तक क्लियर कुणाल? हो. हाँ सर, ओके, हो गया वो। अपना एक सर्वर में दोनों, मतलब क्लाइंट और वो सर्वर का काम करेगा दोनों वो एक साथ। सॉफ्टवेयर, वही ना? हम्म। तो वो इनबिल्ट रहेगा ना उसके लिए, मतलब उसके लिए टॉमकैट चाहिए रहेगा ना? टॉमकैट चाहिए, टॉमकैट चाहिए कंपलसरी। टॉमकैट की जगह पे दूसरे भी एप्लीकेशन बहुत है। जैम्प सर्वर भी है, एम्प सर्वर भी है। ठीक है? तो मतलब एएमपी वाले सर्वर जितने भी हैं वो सारे के सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। बट टॉमकैट एक फिजिबल है, जो कम वाला मतलब सबके साथ कॉम्पिटेबल है टॉमकैट। ये सर्वर भी हम लोग को यूज करेंगे। अब बी में जब जाओगे तो ये सारे एप्लीकेशन भी यूज करने को आपको यूज होगा। पीएचपी के लिए, पाइथन के लिए, ये सारी सारी चीजें आपको आगे यूज होने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज है, तो कंपोनेंट ऑफ टॉमकैट। तो टॉमकैट के कंपोनेंट्स कैटलीना, सोइटो, सोइट एंड जैस्पर। बेसिकली ये देखो ये चीज क्या है, ये क्या है। तो ये जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज. विंडोज। विंडोज में अभी हम लोग 11 यूज कर रहे हैं। 11 के पहले कौन सा था? 10। बाकी 9 वगैरह तो आया नहीं, 8 आया था, 7 आया था, उसके पहले विस्टा था, एक्सपी। देन एक्सपी। ये जो था ये तो बहुत पॉपुलर था। तो ये सब चीजें क्या है, ये है विंडोज कंपनी के प्रोडक्ट। सिमिलरली टॉमकैट के कॉटलिना वगैरह ये सब जो है ये सब वर्जन या फिर प्रोडक्ट है या कंपोनेंट बोल सकते हो। इनमें से कोई भी कंपोनेंट यूज करके हम लोग अपना वेब एप्लीकेशंस का वर्किंग करा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? हो सर.
आगे और बढ़ते हैं। सो एग्जैक्टली नीड ऑफ सर्वलेट। सो बेसिकली सर्वर की जरूरत क्या है कि अगर मुझे सर्वर साइड एप्लीकेशन करना है तो सर्वलेट की जरूरत है डेफिनेटली। सर्वलेट जो है, सर्वलेट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलूँ तो सर्वलेट जावा के कवर में HTML का पार्ट हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जावा का पावर, जावा के रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, जावा के पैकेजेस, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। बट आउटपुट किस में मिलेगा? तो आउटपुट मिलेगा ब्राउजर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML के कोडिंग भी हम लोग यूज करेंगे इन जावा। मतलब हम लोग क्लास समथिंग। स्नेहा शेलर, स्नेहा, येस ओके, नेटवर्कचा इश्यू वाटतं बेटा तुझा, येस बट सर. डोंट वरी. आपण हा हा रेकॉर्ड करतोय लेक्चर. जसे सेशन सगळे हा संपतील चालेल. मी तुम्हाला शेअर करून टाकेल. हो हो. ठीक है, ओके. सो बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि नीड क्या है. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए. तो जावा के कवर के अंदर मतलब हम लोग लिखेंगे क्लास एग्जाम्पल और उसी के अंदर हम लोग कुछ टैग्स लिखेंगे. ठीक है, सम कोड टैग के अंदर समझो बी टैग है, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ऐसे समझो /b. तो ये जो है ये है HTML, लेकिन है किसके अंदर? जावा वाले कोड के अंदर. तो जावा की सिक्योरिटी, रोबस्टनेस, पावर हम लोग सर्वलेट के साथ यूज कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट HTML कोड. ये समझा, कंसेप्ट समझा? ये कंसेप्ट जब JSP देखेंगे तब यही चीज वापस हम लोग देखने वाले हैं, यही चीज सेम बट उल्टा. JSP HTML के कवर में जावा का कोड रहता है. इसका अच्छी चीज बुरी चीज जब JSP देखेंगे तब देख लेंगे. बट फिलहाल सर्वलेट क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? सर्वलेट जावा के कोड में हम लोग HTML का पार्ट मिक्स कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर? हो सर. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें अपने जावा की है एडवांटेजेस जो सर्वलेट को फ्री में मिल रही है. तो उसमें पोर्टेबल क्या है? पोर्टेबल मतलब अगर जावा का क्लास फाइल हम लोग कहीं भी लिखे, कहीं भी रखे, एग्जीक्यूट हो सकता है. जावा ही बहुत सारे पैकेजेस है उसके पास, इसके लिए इट इज अ पावरफुल. इफिशियंसी, जावा एग्जीक्यूशन सबसे अच्छा है, सिर्फ JDK की जरूरत है. सेफ्टी, सबसे मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज जावा. जो भी अनसिक्योर्ड चीज थी वो सारी की सारी इसने निकाल दी. इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ पैकेजेस, एक्सटेंसिबल, हम लोग अपग्रेड अभी आगे के सारे लैंग्वेज जावा के बेस्ड ही है. इनएक्सपेंसिव, हर एक के पास है, फ्री में अवेलेबल है. सिक्योरिटी सबसे अच्छा है और परफॉर्मेंस रोबस्ट है, सबसे अच्छा है. तो ये सारी की सारी चीजें हमें जावा के वजह से सर्वलेट को भी मिल रही है. यहाँ तक क्लियर? अगर येस बुक सर. सबके पास है तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब याद करके रखो कल के लेक्चर तक. अभी हम लोग 1 मिनट का ही लेक्चर बाकी है. अभी नेक्स्ट लिंक आज अभी नहीं सेंड कर रहे, तो सर के साथ मिलके फाइनल कर देंगे हम लोग टाइम टेबल वगैरह पूरा. बट ये पेज नंबर ये जो 6.7 तक है सारे के सारे रीड करके रखो नेक्स्ट लेक्चर के पहले. आज के लेक्चर में कुछ डाउट? नाही सर. आज के लेक्चर में हम लोगों ने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, टॉम कैट और एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट ये देखा. सर्वलेट का इंट्रोडक्शन